दिसंबर 28, 2025 को तेहरान के ग्रैंड बाजार में दुकानदारों की हड़ताल से शुरू हुआ आंदोलन अब 1979 की क्रांति के बाद ईरान का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। यह आंदोलन देश के सभी प्रांतों में फैल गया, जिससे वहां की स्थिति गंभीर हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। दरअसल आंदोलन के कारण बहुआयामी हैं। आंदोलन की जड़ें गहरे आर्थिक संकट से जुड़ी हैं। बीते वर्षों में महंगाई 40 से 50% से ऊपर रही है। ईरानी रियाल का भारी अवमूल्यन हुआ है। बेरोजगारी विशेषकर युवाओं और महिलाओं में बहुत अधिक है और भोजन, आवास, पानी व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने आम लोगों का जीवन कठिन बना दिया है। सामाजिक स्तर पर महिलाओं के अधिकार, अनिवार्य हिजाब कानून, युवाओं की निराशा और अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ने असंतोष को और व्यापक बनाया। वहीं ईरान की 60% से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है, जो सोशल मीडिया और वैश्विक संस्कृति से जुड़ी है, लेकिन राजनीतिक अभिव्यक्ति और अवसरों से वंचित है। राजनीतिक रूप से ईरान की धर्मतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें सर्वोच्च नेता के पास वास्तविक सत्ता है और निर्वाचित सरकार की भूमिका सीमित है, जनता में जवाबदेही की कमी का प्रतीक बन गई है। असहमति का दमन, इंटरनेट बंदी और न्यायिक कठोरता ने विरोध को और तेज किया, जबकि अमेरिका नेतृत्व वाले प्रतिबंध 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका की वापसी तथा 2024 से 25 में क्षेत्रीय रणनीतिक झटकों ने शासन की विश्वसनीयता को कमजोर किया। इस आंदोलन की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश बताकर कुचलने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रदर्शनकारी महिला, जीवन, स्वतंत्रता जैसे नारों के साथ व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाया है। रूस ईरान के साथ खड़ा है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच कर रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर यह संकट गंभीर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ईरान वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण है और हॉर्मुज जलड मरुमध्य से दुनिया के लगभग 20% तेल का आवागमन होता है, जिससे अस्थिर तेल कीमतें, शिपिंग और बीमा लागत को बढ़ा सकती है। भारत के लिए यह संकट विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का अहम मार्ग है। तेल कीमतों में उछाल से महंगाई हो सकती है और चालू खाते पर दबाव पड़ सकता है। साथ ही इससे ईरान व खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता है। कुल मिलाकर यह आंदोलन केवल तात्कालिक असंतोष नहीं, बल्कि आर्थिक पतन, राजनीतिक केंद्रीकरण और पीढ़ीगत असंतोष का परिणाम है। जहां थोड़े समय के लिए सख्ती से हालात शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर मूल समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो संकट फिर से लौट सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. गार्जियन काउंसिल, डी. सर्वोच्च नेता।